Assalamu alaikum student, mathematics 4024, welcome to Maths Guru. Student, this is again a question on vector and this time the question has two parts और दो मार्क का क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन में we have to draw some vectors. अच्छा, कुछ हमें ऑलरेडी उसने बना के दिए हैं और दो पार्ट्स में उसने हमसे दो वेक्टर्स जो हैं वो बनवाए. द क्वेश्चन सेज वेक्टर्स p एंड q आर शोन ऑन द ग्रिड. ये ग्रिड हमें उसने दिया हुआ है, इस पे वेक्टर p और q आपको नजर आ रहा है, ड्रॉ हुआ हुआ है ऑलरेडी. हमसे कह रहा है ऑन द ग्रिड, इसी ग्रिड पे ड्रॉ द वेक्टर. एक हमसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3p ड्रॉ करके दिखाओ और सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है q माइनस p ड्रॉ करके दिखाओ. ठीक है, दोनों पार्ट जो हैं वो 1 1 मार्क के हैं. अच्छा, 1 1 मार्क के लिए वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको पता है. उसके में डायरेक्ट आंसर जो है वो भी एक्सेप्टेबल होता है. लेकिन इस क्वेश्चन को हम थ्रू वर्किंग करेंगे क्योंकि वर्किंग से जो है ना वो चीज़ हमें समझ भी आएगी और हम आसानी से उसको ड्रॉ भी कर सकेंगे. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है 3p. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ उसने हमें कोई p की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, लेकिन उसने हमें वेक्टर ड्रॉ करके दिया है और आपको पता है कि वेक्टर अगर ड्रॉ हुआ हुआ हो तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब वेक्टर का एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप खड़े हो जाओगे और आप यहाँ से काउंट करोगे कि ये कितना एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ है. तो ये पीछे तो नहीं गया वेक्टर, ये आगे की साइड पे गया. तो कितना आगे गया है? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स. मतलब एक्स की डायरेक्शन में इसने 2 मूव किया है और वाई की डायरेक्शन में इसने 1 मूव किया. तो इसका मतलब है पी की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 1. ठीक है. अब सिंस यू हैव टू फाइंड 3p, 3p मतलब मैं क्या करूंगा, इस p की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा. तो मैंने क्या किया, 3 लिखा और p की वैल्यू एज इट इज लिख दी, 2 और 1. अब बिल्कुल मैट्रिसेस में जैसे होता था, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट में दो जो जितनी चीजें सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव मी 3. ठीक है. एक बार दोबारा बताया था, ये 2 1 कैसे आया. 2 1 इस तरह आया क्योंकि हमारा वेक्टर p का एरो ऊपर की साइड पे था, तो इसका मतलब है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं खड़ा हो गया. मुझे पता है कि भाई अगर इसको मुझे कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर x की वैल्यू आती है. तो इसका मतलब पहले मुझे देखना है कि x की डायरेक्शन में, x एक्सिस में कोई मूवमेंट हुई है. तो बिल्कुल मूवमेंट हुई है, ये वेक्टर आगे की तरफ गया है. तो आगे में जो है वो 2 बॉक्सेस गया है, तो इसका मतलब है +2 हो गया. अगर ये पीछे जाता तो माइनस हो जाता. ठीक है. तो +2 आगे की तरफ हो गया और +1 मैंने ऊपर की तरफ क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है वाई एक्सिस में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ जाता है तो नेगेटिव लेते हैं. तो यहाँ पे मैं आया और फिर यहाँ से मैं एक ऊपर गया. तो इसका मतलब है कि ये 2 डायरेक्शन में आगे गया है और एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया. इसका मतलब है कि जो पी की वैल्यू है 2 1 हो गई. अब मुझे ड्रॉ क्या करना है? मुझे ड्रॉ करना है 6 और 3. तो इसका मतलब है कि अब मैं क्या करूंगा, इसी ग्रिड पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लूंगा. ठीक है, उसने मुझे जो है वो कोई स्टार्टिंग पॉइंट बना के नहीं दिया है, तो मैं जो है कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लूंगा. जैसे मैंने यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया. अब मुझे यहाँ से 6 आगे जाना है, तो मैंने यहाँ एक डॉट लगाया. अब यहाँ से मुझे 6 आगे जाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 6 आगे चला गया और 3 मुझे पॉजिटिव है तो 3 ऊपर जाना पड़ेगा. तो 1 2 3 और मैंने यहाँ डॉट लगा दिया. इन दोनों डॉट को मैंने ज्वाइन कर दिया और एरो मेरा ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है. तो यहाँ मैं 3p लिख दूंगा. इसका मुझे 1 मार्क मिल जाएगा. मैंने 3p को ड्रॉ कर लिया. सेकंड पार्ट में कह रहा है q माइनस पी. अब इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसको भी इसी तरह करेंगे. हमें पता है p क्या है? 2 1. अब जरा q को पढ़ लेते हैं कि q क्या है. तो सिंस q का एरो भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो गया. अब मुझे देखना है कि क्या ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हाँ, ये एक बॉक्स आगे जा रहा है, एक बॉक्स आगे जा रहा है. इसका मतलब है +1. और अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे जा रहा है. तो 1 2 3, इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन जो है डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट है. तो ये -3 हो जाएगा. तो 1 - 3 जो है ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? क्यू माइनस पी. तो क्यू की वैल्यू क्या है? 1 - 3 माइनस पी की वैल्यू क्या है? 2 और 1. तो 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1. और -3 - 1 विल गिव मी -4. तो अब ये -1 और -4 मुझे जो है वो ड्रॉ करना है, जो कि q माइनस पी का आंसर होगा. तो मैंने अपनी मर्जी से कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया. ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया. दिस टाइम दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. आप ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, आप ये ले लो, आपकी मर्जी है. अब मुझे जाना है -1. -1 का मतलब है मैं फॉरवर्ड नहीं जाऊंगा, बैकवर्ड जाऊंगा. तो मैंने एक डॉट यहाँ पे लगाया और मैं एक यहाँ पे मूव कर गया. ठीक है,
और अब -4 मतलब 4 जो है वो मुझे नीचे की तरफ जाना है, तो 1 2 3 और 4 मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, इन दोनों डॉट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। और चूंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग था, तो मेरा एरो जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये मैंने एरो डाउनवर्ड लगा दिया, इसको मैंने q माइनस पी लिख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ q माइनस पी। एक एक मार्क मुझे मिल गया ड्रॉ करने का। ये जो मैंने लाइन बनाई है उसको बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आप ये काम रखो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे डॉट लगाओ, एंडिंग पॉइंट पे एक डॉट लगाओ और फिर उन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दो, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर।